दोस्तों 60 साल बाद इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस होने जा रहा है विद ए फ्रेश न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। सो अब देखते हैं कि क्या बदल रहा है। पहले हर सेक्शन में प्रोवाइजो और एग्जेम्पशन कंफ्यूज कर देते थे। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होगी। दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस, अब सिंप्लीफाइड है, सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैटेगरी गायब हो जाएगा। तीसरा है असेसमेंट ईयर वर्सेस फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का यूज करते थे। डायरेक्ट टैक्स कोड में बस फाइनेंशियल ईयर का ही यूज होगा, सिंपल एंड क्लियर। चौथा है LIC और म्यूचुअल फंड्स का इनकम जो पहले एग्जेम्प्ट था, अब 5% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पांचवा है अब लिस्टेड शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगे, बट नॉर्मल इनकम के पार्ट के तौर पर उसके ऊपर टैक्स लगेंगे विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। सिक्स्थ है अल्ट्रा रिच पीपल पर टैक्स ज्यादा रेट लगेगा। पहले 30% टैक्स लगता था, अब 35% हो गया फॉर इनकम्स ओवर 10 करोड़। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स ऑडिट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकते हैं। सो ये था एक क्विक ब्रेकडाउन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। शेयर दिस रील इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।